अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी जिसका मैंने जिक्र किया। अमेरिकी बेसिस हमारे टारगेट पर है, यानी कि क्या इसका जवाब जो मैंने अभी सवाल पूछना चाहा उसका जवाब इस ब्रेकिंग न्यूज में है क्या? अमेरिकी बेसिस पर हमारे टारगेट पर है, अमेरिकी नागरिक भी हमारे टारगेट पर है। गेम अब तो शुरू हुआ है, ये ईरान बोल रहा है। ये आप लाइन जरा देखिए और मार्क कर लिया, गेम अब शुरू हुआ है, ये ईरान की तरफ से बोला गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे ईरान को डराना, ईरान को खौफ में लाना कि ईरान अब इस हमले के बाद प्रेशर में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा और एक बार फिर से बातचीत वार्ता के रास्ते पर लौटेगा। लेकिन वैसा होता हुआ कम से कम अभी तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमले के बाद ईरान ने सीधी आंखें दिखा दी है अमेरिका को। और मनीष अमेरिका को बोल दिया ईरान ने कि ना सिर्फ अमेरिकी बेसिस, अमेरिकी नागरिक हमारे टारगेट पर है, बल्कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट ईरान से आ रही है। मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा बताइए, समझाइए कि गेम तो अब शुरू हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तो एक शुरुआत है, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद आगे बहुत कुछ होना है। इसमें एक संभावना ये भी है कि अभी बुशहर जैसे जो ईरानियन न्यूक्लियर साइट हैं वहां पर हो सकता है कि अब ईरान अपना परमाणु बम बना ले और उसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी कर ले। देखिए, सीधी सी बात है, जिस ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, दुनिया में कितने मुल्क हैं जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है? अगर आप परमाणु वैज्ञानिकों से पूछें तो जो मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकता है उसके लिए न्यूक्लियर बम बनाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो आखिरी चरण न्यूक्लियर बम बनाने का ईरान जानबूझकर पूरा नहीं कर रहा था। अब हो सकता है कि अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में या 72 घंटे में या तो न्यूक्लियर टेस्ट कर दे या नहीं तो फिर गुस्से में आकर ईरान अमेरिका के किसी बेस पर अटैक कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही हालत में यह जंग होगी। अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो भी अमेरिका और इजरायल पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू कर देगा।